हेलो वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो सेशन होने वाला है वो हमारा पार्ट 1 होने वाला है। मैं 2 पार्ट्स में आपको सेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। इन पार्ट 1 हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ स्पेशली बैंकिंग अवेयरनेस को कवर अप करेंगे एंड इन पार्ट 2 हम लोग जो रिमेनिंग हमारी कैटेगरीज होती है नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, देन आपका होता है डेज एंड थीम्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ओब्यूचरीज, अपॉइंटमेंट्स, डिफेंस, साइंस, ये सारे जो भी अदर कैटेगरीज होती है इनके क्वेश्चंस एंड इनकी बुलेट न्यूज़ आपकी पार्ट 2 में कवर अप होगी। ओके, सो पार्ट 1 जो रहेगा जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स दोनों देखने मिलेंगे। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है। इसी के साथ साथ एक स्पेशल न्यूज़, स्पेशल अपडेट आप लोगों के लिए जो है आज के सेशन में आपको मिलने वाली है। अगर आप एक बैंकिंग एग्जामिनेशन देते हो तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वो स्पेशल न्यूज़। सो देखते हैं वो स्पेशल न्यूज़ क्या है, वो इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है जो आप लोगों के लिए आज अनाउंस हो रही है। सो देखिए, आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक सुपर बैंकिंग कोर्स जो है वो लाया है, जो कि आप लोगों की अपकमिंग एग्जामिनेशन, वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, IBPS, PO, क्लर्क, SBI, RBI, LIC, EPFO, NICL, अगर आप कोई भी बैंकिंग की या फिर इंश्योरेंस की एग्जामिनेशन देते हो जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश पूछा जाता है, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, जिसमें आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, लॉजिकल रीजनिंग के एंड इंग्लिश के ईच एंड एवरी टॉपिक्स को कवर अप किया जाएगा। ओके, सो ये जो कोर्स होगा आपका प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, ये दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आगे बढ़ते हैं सेशन को और देखते हैं क्या कवर अप होगा आपका सब्जेक्ट वाइज। ओके, सो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप लोगों के ईच एंड एवरी टॉपिक्स को कवर अप किया जाएगा। अराउंड 20 टॉपिक्स आपके कवर अप होने वाले हैं। आपको ये जो स्केड्यूल, ये जो सिलेबस आपके सामने मैंने प्रोवाइड किया, आप इसमें देख सकते हो। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन आपको प्रोवाइड किया गया है, नंबर सीरीज देन प्रोवाइड की गई है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सारे सेशंस जो है वो रिकॉर्डेड है। आप लोगों को मैंने ये जो कोर्स प्रोवाइड किया है इसमें आप लोगों को सेशंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए। ओके, सो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन जो है वो 2 hours 5 minutes का अप्रॉक्सीमेट इतना ड्यूरेशन का आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। नंबर सीरीज 1 hour 41 minutes का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 hour 46 minutes जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। ओके, सो मैं हर बार के आपको टाइम नहीं बताऊंगी, आप साइड बाय साइड देख सकते हो। देन परसेंटेज को 2 parts में पढ़ाया गया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को 3 parts में पढ़ाया गया है, नंबर सिस्टम को भी पढ़ाया गया है, एजेस एंड एवरेजेस को 4 parts में पढ़ाया है। एजेस एंड एवरेजेस 2 टॉपिक्स को मर्ज किया है, लेकिन इनके 4 पार्ट्स में इनको मैंने अलग अलग जो है पार्ट्स में आप लोगों को पढ़ा है। ओके, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी फॉर्मूला, ईच एंड एवरी शॉर्टकट और आपको जो प्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू दिस कोर्स वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको इन सारे सेशन देखने के बाद आपका कंप्लीट प्रिपरेशन, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं देखूँ दैट इज पार्टनरशिप, जो कि 2 पार्ट्स में पढ़ाया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप सभी को पता होगा, जिसमें 5 पार्ट्स जो है कवर अप किए। अब ये पार्ट्स क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 देखते हो तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करवाया है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इसमें क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है, क्या फॉर्मूलाज यूज होते हैं, ये सारी चीजें बताई गई है। एंड देन 1 by 1 उसका जो स्टैंडर्ड है वो अपग्रेड किया है, बेसिक टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ओके, सो इसीलिए इसके पार्ट जो है वो बनाए गए। ओके, एंड देन आता है आपका टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम। आप सभी को पता होगा इन दोनों के कॉन्सेप्ट जो है वो सेम होते हैं, इसलिए इन दोनों टॉपिक्स को मर्ज किया गया है एंड इनको 5 पार्ट्स में पढ़ाया गया है। टाइम एंड वर्क में टोटल 5 टाइप्स होते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो टाइप वाइज मैंने आप लोगों को बहुत ही क्लियरली अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। सो आप लोग सबके अगर टाइम्स देखो तो अप्रॉक्सीमेट आप लोगों को 1 hour का ईच एंड एवरी सेशन देखने मिलता है। ओके, सो ये हुआ आपका टॉपिक जो हुआ आपका टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो नेक्स्ट है ट्रेन्स, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। नेक्स्ट वन है बोट्स एंड स्ट्रीम, देन है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देन है प्रोबेबिलिटी, देन है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देन है मेंसुरेशन, देन है डेटा इंटरप्रिटेशन। सो अगर आप ऑल इन ऑल आप लोगों ने अच्छी तरीके से ये सारे टॉपिक्स को देखा होगा तो आप लोगों को एक आइडिया ज़रूर आ गया होगा कि आपके ईच एंड एवरी टॉपिक्स कवर अप हो रहे हैं फ्रॉम
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, सो आपके लिए ये जो कोर्स रहने वाला है, या आपको बेसिक लेवल भी पढ़ाएगा। अगर आपको मैथ 0 आता है तो भी आपका ये हीरो बनाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिक से पढ़ाया हुआ है। ओके, सो बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट्स को बताया हुआ है। अगर मैं बात करूँ ट्रेन्स की, तो आपको एनिमेटेड प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से मैंने ये ट्रेन चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, सो दैट आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझ आए। देन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से पढ़ा हुआ है। एंड आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, आपके ईच एंड एवरी फार्मूलाज, ईच एंड एवरी शॉर्ट ट्रिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो एप्लीकेबल होनी चाहिए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो सारी कवर अप करवाई है। सो ऑल इन ऑल आपके एग्जामिनेशन के लिए ये कोर्स आपको प्रीलिम्स में भी मार्क्स दिला के देगा एंड आपका मेंस में भी आपका अच्छा स्कोर बना के देगा। इससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग बिल्टअप हो गए। ओके, सो ये था ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, जिसमें आपके कंप्लीट 20 टॉपिक्स कवर अप हो गए। आप बोलोगे मैम 17 नजर आ रहा है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, ट्रेन, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड ये दोनों अलग अलग टॉपिक है। देन एजेस एंड एवरेज ये अलग अलग टॉपिक है। टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम ये भी अलग अलग टॉपिक है। क्योंकि इनको मर्ज किया इससे नंबर 17 नजर आ रहा है। अदरवाइज टोटल 20 टॉपिक्स आपके कवर अप हुए हैं फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और अगर मैं आवर्स की बात करूं तो अराउंड 50 आवर्स आपके ये लेक्चर्स आ ही जाएंगे। ओके, सो आप लोगों को ये जो डेटा अभी तक मैंने बताया ये था ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अभी हम लोग स्विच करते हैं टुवर्ड्स लॉजिकल रीजनिंग। सो लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी को पता होगा, जो टॉपिक्स मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ वही सेम टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस में आपको देखने मिलते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्शन सेंस, सेकंड वन इज ब्लड रिलेशन, थर्ड वन इज कोडिंग एंड डिकोडिंग, फोर्थ वन इज इनइक्वालिटी, फिफ्थ वन इज सिलोजिज्म, सिक्स्थ वन इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सेवेंथ इज मिसिंग सीरीज। पजल्स में आप लोगों के टाइप्स बनते हैं बॉक्स पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, स्केड्यूलिंग पजल, ईयर बेस्ड पजल, करेक्ट। एंड इसमें वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। वेरिएशंस कैसे आते हैं, कभी कभार आप लोगों को जो पजल पूछी जाती है वो सिंगल वेरिएबल पूछी जाती है, कभी डबल वेरिएबल पूछी जाती है, कभी आप लोगों के साथ ट्रिपल वेरिएबल भी आती है। तो आपको ये सारी वैरायटी जो है पजल में पढ़ने मिलेगी। और आप लोगों को जब आप एक पजल सॉल्व कर रहे हो या फिर आप एक सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर रहे हो तो उसका आपका तरीका क्या होना चाहिए, क्या आपका पैटर्न होना चाहिए, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, वो स्पेशली आपको पढ़ाया गया है। अगर मैं बात करूँ फ्रॉम डायरेक्शन सेंस, आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ें बताई गई है कि डायरेक्शन सेंस में आप लोगों को किस तरह डायरेक्शंस को ध्यान में रखना है। हर चीज आपको बेसिक से बताई गई है, सो दैट अगर यहाँ पे कोई फ्रेशर भी आके पढ़े इस कोर्स को तो उसे भी सारी चीजें समझ आए, और यहाँ पे कोई प्रो भी आकर पढ़े तो उसका एक अच्छा रिवीजन हो जाए और उसे जो चीजें नहीं पता है वो भी चीजें पता चल जाए। सो ऑल इन ऑल ये जिसे कुछ पता नहीं है उसको काफी कुछ सिखा देगा, और जिसे कुछ पता है उसके रिवीजन और उसे और स्ट्रॉन्ग बना देगा। इस टाइप का कोर्स जो है ये फ्रेम किया गया है। ओके, सो पजल्स अगर आप देखते हो तो पजल्स में मैंने आपको वो करेक्ट अप्रोच बताया। देखिए, पजल्स जितनी प्रैक्टिस करोगे तब आप उतना कम समय में उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, सो वो कम समय में आप किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हो ये सारी चीजें आपको बताई गई है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका कवर अप हुआ है दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट। एंड सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने टोटल 6 पैटर्न्स आपके कवर अप करवाए। सर्कुलर, देन सर्कुलर में भी आपका अनसर्टन अननोन मतलब सिटिंग होता है सर्कुलर में, वो कवर अप करवाए। देन स्क्वायर रेक्टेंगुलर बेस आता है, देन लीनियर आता है सिंगल लाइन, ठीक है, फिर उसमें भी अनसर्टन लीनियर बैठता है, फिर पैरेलल रो, डबल लाइन रो आता है, ठीक है। सो इसी तरीके से सारी सिटिंग अरेंजमेंट को कवर अप करवाया है। ओके, सो आप यहाँ से एक अनुमान लगा सकते हो कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट में भी सारे पैटर्न्स प्रोवाइड किए गए, किस तरीके से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसी तरीके से कवर अप करवाए, सो दैट आपका एक अच्छी तरीके का अच्छे लेवल का प्रैक्टिस हो। ओके, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ये भी चीज़ें मैंने कवर अप करवाई है। और उसमें आप लोगों को स्पेशली ये चीज़ पता चलेगी कि आपको जब आपके सामने एक सिटिंग अरेंजमेंट आती है तो आपका फर्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, उसे किस तरह रीड करना है, किस तरह डेटा को लिखना है और उसको किस तरह इंप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें स्पेशली बताई गई है। ओके, सो ड्यूरेशन मैंने आपको बताया तो आप देख सकते हो कि कितना समय कितना पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो है पढ़ाया गया है। ओके, सो सिटिंग अरेंजमेंट अगर ओवरऑल में एक टॉपिक की ही बात करूं तो वो कंप्लीटली आपको 3 आवर्स प्लस मैंने सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक को डिस्कस किया है इन मल्टीपल वीडियोस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं तो वह ऑर्डर एंड रैंकिंग। नेक्स्ट वन है ऑड वन आउट एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपके जो मिसलेनियस क्वेश्चंस कवर अप होते हैं, ठीक है, वो सारे कवर अप हो जाएंगे। एंड कंटिन्यू करते हैं विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी भी आप लोगों को पूछा जाता है। देन मशीन इनपुट, मशीन इनपुट भी आप लोगों को पूछा जाता है इन मेंस एग्जामिनेशन, तो मैंने वो भी बताया है। एंड लास्ट आता है आपका एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें आते हैं आपके स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कॉजेस एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, इस टाइप के टॉपिक्स,
ठीक है। सो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको ई बुक प्रोवाइड करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप देखो तो ऑल इन ऑल आपके 22 टॉपिक्स कवर अप हो रहे हैं रीजनिंग से, मतलब कि आपका कंप्लीट रीजनिंग का प्रिपरेशन हो रहा है थ्रू दिस कोर्स, ठीक है। सारे ईच एंड एवरी टॉपिक। अगर आप लोगों को ये देखने के बाद फिर भी ऐसा महसूस होता है कि मैम आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर अप नहीं करवाया बैंकिंग एग्जामिनेशन को देखते हुए, अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा तो ज़रूर मैं वो भी ऐड ऑन कर दूंगी आप लोगों के लिए, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगी, मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आएगी, तो मैं उसमें आपको चेंजेस ज़रूर करवा के दूंगी, ओके। एंड अगेन आपको रीजनिंग के सेशन भी रिकॉर्डेड अपलोडेड है ऑलरेडी। अगर आप कोर्स परचेज करते हो आज, तो आपको आज से ही इसका एक्सेस मिल जाएगा, आप आज से ही प्रिपरेशन कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज इंग्लिश, मतलब कि जो इंग्लिश जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आपको अगेन वेरी बेसिक से इंग्लिश के टॉपिक्स को कवर अप करवाया है। कॉमन एरर्स जो स्पेशली 10 टॉपिक्स जिसमें से ही पेपर पूछा जाता है, वो सारे टॉपिक्स को कवर अप करवाया है। कॉमन एरर्स, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, सिलेक्शन ऑफ मिसस्पेल्ड वर्ड, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज स्टेज, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। सो आपके यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक्स कवर अप होते हैं। इतना ही नहीं, मैंने ई बुक्स प्रोवाइड किए हैं इंग्लिश की पूरी कंप्लीट, मतलब कि सिनोनिम एंटोनिम्स पे मैंने लिस्ट ऑफ सिनोनिम एंटोनिम्स प्रोवाइड किया आप लोगों को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लिस्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया, इडियम्स एंड फ्रेजेस की लिस्ट प्रोवाइड किया आप लोगों को। जो भी एरर्स आपको बताई जा रहे हैं उसके गोल्डन रूल्स, उसमें जो इंपॉर्टेंट रूल्स आप लोगों को पढ़ाए गए हैं सेशन में, वो सारी ई बुक्स आपको प्रोवाइड की गई है, सो दैट आप रिवीजन कर सको और आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ सको, ओके। सो सेशंस तो आपको दे रही हूँ, लेकिन इसके साथ आपको ई बुक फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, ओके। सो आपका अगर ये टॉपिक्स अगर आप देखो तो आपको इन्हीं में से इंग्लिश जो है पूछा जाता है। आपके बेसिक रूल्स को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, किस रूल्स को रिपीटेटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उन सभी को कवर अप करवाया गया है। सो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से डिटेल में मिलने वाली है। कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, मतलब ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किस तरह अटेम्प्ट किया जाता है, वो मैंने आप लोगों को बताया है। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, जहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स कवर अप करवाए हैं। आप सभी को पता होगा, एक पैसेज बेस आती है, एक लाइन बेस आती है, तो आपके सारे ईच एंड एवरी टाइप्स कवर अप हो गए, ओके। सो ये था आपका इंग्लिश का सिलेबस, जिसमें आपके टोटल 10 टॉपिक्स कवर अप होंगे, जिसमें हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, ओके। सो ये है आप लोगों का सुपर बैंकिंग कोर्स 3-in-1 वीडियो कोर्स, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स को एक ही कोर्स में लाया गया है। एंड ये कोर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है मात्र 599 रुपीज़ में। इसका जो प्राइस है वो 1499 है, बट आप लोगों को मैं सिर्फ 599 रुपीज़ में ये जो कोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ये इसीलिए प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपका प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो। और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी कोर्स अवेलेबल है, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, लेकिन हर एक जो स्टूडेंट होता है वो उतना प्राइस मनी अफोर्ड नहीं कर सकता है, करेक्ट। सो ये जो प्राइस है ये एक अफोर्डेबल प्राइस है, आप लोग देख सकते हो। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज जाऊँ तो 200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ही अगर मैं देखूँ तो 30+ सेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड अराउंड उसमें आपके सारे के सारे चैप्टर्स कवर अप हो रहे हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक, क्वेश्चंस, प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर अप हो रहा है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि आपको 200 रुपीज़ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिल रहा है। वही सेम बात करूँ लॉजिकल रीजनिंग, वो भी 200 रुपीज़ में मिल रहा है, एंड इंग्लिश भी आपको 200 में मिल रहा है। क्योंकि ये जस्ट मैंने लॉन्च किया है तो इसका प्राइस मनी काफ़ी कम मैंने सेट किया है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ले। क्योंकि अभी काफ़ी सारी एग्जामिनेशन आ चुकी है, IBPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क, ठीक है, सारी एग्जामिनेशन आपकी लाइंड अप है। आपका प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू अभी आप लोगों ने डेली बेसिस पे बहुत हार्डली करना चाहिए, सो दैट इस साल आपका प्रिपरेशन हो। तो आपको ये कोर्स जो है वो किस तरीके से ज्वाइन करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। अगर आप लोगों को इस साल सिलेक्शन लेना है तो आपकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए, और तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए इसलिए ये 3-in-1 वीडियो कोर्स आपको प्रोवाइड किया गया है। सो आज ही इसे ज्वाइन कीजिए, आप डेफिनेटली इसको लेकर सेटिस्फाइड फील करोगे, ये आपको अश्योर करती हूँ। क्योंकि इसमें जो सेशंस, इसमें जो डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो एक
इस तरीके का डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा, आप लोगों के जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर कर देगा। ओके, सो किस तरह ज्वाइन करना है देखिए, उससे पहले एक और चीज़ बता देती हूँ। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क, तो आप लोगों के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस को पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर ने ऑलरेडी कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स जो है वो लॉन्च किया हुआ है। जिन भी स्टूडेंट ने परचेस नहीं किया होगा, ज्वाइन नहीं किया होगा इस कोर्स को, वो ज़रूर ज्वाइन करे। देखिए, आप सभी को पता होगा कि सर की अगर आप लोगों ने लेक्चर्स देखे होंगे और कोर्स को अगर ज्वाइन किया होगा, सो कंप्यूटर अवेयरनेस में आप फुल ऑन मार्क्स ला सकते हो। अगर जिन भी स्टूडेंट ने ये कोर्स को ज्वाइन नहीं किया होगा या फिर कोई भी लेक्चर मिस किया होगा, वो जाकर ज़रूर देखे और अपने कंप्यूटर अवेयरनेस में फुल ऑन मार्क्स लाइए। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, ईच एंड एवरी डेटा कवर्ड है और एज पर IBPS पैटर्न आप लोगों को सारा डेटा पढ़ाया गया है। जो भी कोर्स आप लोगों के लिए लाया गया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर अवेयरनेस हो, एज पर पैटर्न प्रोवाइड किया गया है। तो आप लोगों को ये सारे कोर्सेज को ज्वाइन करना है। अगर आप आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए प्रिपेयर करो तो आपको आज इस कोर्स को ज्वाइन करना है और अपना प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरीके से करना है, सो दैट कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन आपको फुल ऑन मार्क्स दे सके। ओके, सो अब ये सारे कोर्सेज को कैसे ज्वाइन करना मैं बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आपके पास कोचिफाई का एप्लीकेशन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्ले स्टोर पे जाके कोचिफाई का एप्लीकेशन सबसे पहले डाउनलोड कीजिए। जैसे आप लोग कोचिफाई का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो, आपको उसे लॉगिन और रजिस्टर करना है। ठीक है, सबसे पहले रजिस्टर करना है बेसिक डिटेल्स डाल के। ठीक है, अगर आपने रजिस्टर कर लिया तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपका जो है वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। देन आपको पेड कोर्स का टैब नजर आएगा। ठीक है, पेड कोर्स के टैब को अगर आप ओपन करते हो तो वहां पे आपको कोर्स नजर आएगा, सुपर बैंकिंग कोर्स IBPS पैटर्न। ओके, सो सुपर बैंकिंग IBPS पैटर्न कोर्स को आपको परचेस करना है, लेकिन जब आप उसे परचेस करोगे तो कूपन कोड जरूर अप्लाई करना है, दैट इज बैंक 60। क्या लगाओगे? बैंक 60, क्योंकि आपको 60% ऑफ दिया जा रहा है, इसलिए आप कोड लगाओगे बैंक 60। जैसे आप बैंक 60 कूपन कोड लगाओगे तो आपको 60% ऑफ जो है हो जाएगा और आपका जो प्राइस मनी आएगा वहाँ पर आएगा 599। फिर आपको जो भी पेमेंट मेथड से आपको इसे परचेस करना है, ज्वाइन करना है इस कोर्स को, आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, मात्र 599 रुपीज़ का कोर्स है जिसमें आप लोगों का कंप्लीट प्रिपरेशन हो रहा है एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश का। ठीक है, जो कि आपका कंप्लीट डाउट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका कंप्लीट प्रिपरेशन तो करवाएगा, कंप्लीट आपके डाउट क्लियर करवाएगा एंड आप लोगों का जो प्रिपरेशन होगा वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। ओके, सो इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, कोर्स में क्या है, क्या सिलेबस हम लोगों ने आप लोगों को इस कोर्स में प्रोवाइड किया है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया है। सो इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है और अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करना है। ओके, सो ये थी हमारी स्पेशल न्यूज़ सारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। आई होप आप सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करोगे। ओके, एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को डेमो लेक्चर्स चाहिए तो डेमो लेक्चर्स भी मैंने प्रोवाइड किए। फर्स्ट आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, उसके बाद भी आप परचेस कर सकते हो। ओके, सो डेमो वीडियो जाकर देख लीजिए एंड उसके बाद इस कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन को और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस के MCQs को। ओके, सो गाइज, अभी तक की मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस ऑलवेज पढ़ाया है एंड मैं मंथली आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, बट क्योंकि आप लोगों का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए कोर्स भी लाया है। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए और अपना प्रिपरेशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्टार्ट कीजिए। ओके, सो देखते हैं हमारा आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो आज का हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, असम गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ असम्स फर्स्ट एवर अंडर वाटर टनल कनेक्टिंग नुमालीगढ़ एंड गोहपुर, व्हाट विल बी इट्स अप्रोक्सीमेट लेंथ। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि असम की गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस किया है कि वो असम का फर्स्ट एवर अंडर वाटर टनल जो है कंस्ट्रक्ट करेगा, जो कि कनेक्ट करेगा नुमालीगढ़ एंड गोहपुर को। तो इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ क्या होगी ये आपको पूछा जा रहा है इन दिस क्वेश्चन। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, 35 किलोमीटर जो है इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ होगी। ओके, सो ये असम का जो फर्स्ट अंडर वाटर टनल है ये कंस्ट्रक्ट होगा बिटवीन नुमालीगढ़ एंड गोहपुर, ये भी ध्यान में रखना है। एंड इसके लिए जो कॉस्टिंग बताई जा रही है, अप्रोक्सीमेट जो एस्टीमेट बताया गया, दैट इज 6000 करोड़ रुपीज, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड इट विल बी द फर्स्ट रेल रोड टनल अंडर द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, सो ये ध्यान में रखना रहेगा जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। आफ्टर दैट आप लोगों को एक और चीज़ पता होगी कि असम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने रिसेंटली 6 न्यू टी गार्डन्स को भी अनाउंस किया था। ओके, सो उसका लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। अरुण टी गार्डन फर्स्ट वन, अदाबरी एंड सोनाबल टी गार्डन,
केटला, जिंगिया एंड पाभोई, ये सिक्स न्यू टी गार्डन्स को उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया। ओके, सो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज पीएम श्री नरेंद्र मोदी यूज ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ऑन द ओकेजन ऑफ हुल दिवस। क्या बोला जा रहा है, मोदी जी ने जो है ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट का जो है यूज किया। ये जो स्क्रिप्ट है ये कौन से लैंग्वेज में जो है इसका उपयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। ओके, सो जो हुल दिवस था उस दिन जो है मोदी जी ने इस स्क्रिप्ट को, ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट को इस्तेमाल किया था। सो आपको ये बताना है ये जो स्क्रिप्ट है ये कौन से लैंग्वेज में इसका जो है यूज किया जाता है। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, संथाली। संथाली जो लैंग्वेज होती है उसमें इस स्क्रिप्ट का जो है उपयोग होता है। ओके, सो ये किनके द्वारा क्रिएट की गई है? इट वॉज क्रिएटेड इन 1925 बाय द रघुनाथ मुर्मू। ओल्ड चिकी इज ऑल्सो नोन एज उल्सिमेट, उल्सिकी और उल दी संथाली अल्फाबेट, ये इसे कहा जाता है। ओके, एंड इट वाज क्रिएटेड एज अ वे टू प्रमोट संथाली कल्चर। तो संथाली कल्चर को प्रमोट करने के लिए इस जो स्क्रिप्ट है इसे लाया गया। ओके, जिसे और क्या कहा जाता है, मैंने कहा उल जो चिकी है उसे उल सीमेट, उल सिकी, उल और दी संथाली अल्फाबेट भी कहा जाता है। ओके, सो रघुनाथ मुर्मू द्वारा जो है इसे क्रिएट किया गया था 1925 में। ओके, सो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे मोदी जी का जो एक ट्वीट था वो उन्होंने जो है इस उल चिकी स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके हुल दिवस के दिन जो है अपलोड किया था। ओके, सो ये कौन से लैंग्वेज से बिलोंग करती है? संथाली लैंग्वेज से बिलोंग करती है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो संथाली लैंग्वेज है ये मेनली बोली जाती है झारखंड में, वेस्ट बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ओके, एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो बांग्लादेश, ईस्ट नेपाल, भूटान में भी इस लैंग्वेज को जो है मोस्टली जो है बोला जाता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी विमेन मेंबर्स वर नॉमिनेटेड टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इन द राज्यसभा फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पहली बार राज्यसभा के वाइस चेयरपर्सन के पैनल के लिए कितनी विमेन मेंबर्स को जो है नॉमिनेट किया गया था, ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 4 विमेन्स को जो है वाइस चेयरपर्सन के पैनल के लिए नॉमिनेट किया गया है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द अपर हाउस दैट इक्वल रिप्रेजेंटेशन हैज बीन गिवन टू द विमेन मेंबर इन द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन एंड 4 women members were nominated to the panel of vice chairperson in the Rajya Sabha, constituting 50% of the total members। मतलब कि जो टोटल मेंबर्स है उसकी 50% जो महिलाएं विमेन जो है उनमें से 4 विमेन्स को जो है नॉमिनेट किया गया है वाइस चेयरपर्सन के पैनल के लिए। ओके, सो ये सब फर्स्ट टाइम हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। वो 4 विमेन्स कौन सी उसकी लिस्ट में नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को बता रही हूँ। सो ये है वो 4 विमेन्स। फर्स्ट वन इज पीटी उषा जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है, ये एक एथलीट है, आप सभी को पता होगा। ओके, सेकेंड वन है एस फोंगनॉक कोन्याक, इन्हें सिलेक्ट किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती है और ये फर्स्ट वुमेन है जिन्हें मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए नागालैंड से जो है चुना गया है। ओके, देन फौजिया खान जो है वो एक कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती है। ओके, एंड सुलता देव जो है वो बीजू जनता दल से बिलोंग करती है। ओके, उनके बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, आप सारी पढ़ सकते हो। ओके, सो ये 4 फीमेल मेंबर है जिनके नाम आपको ध्यान में रखने रहेंगे, जिनको वाइस चेयरपर्सन के पैनल के लिए जो है नॉमिनेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट नागदा। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सी स्टेट है जिसने अनाउंस किया है कि नागदा को एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट वो जो है वो फॉर्म करेगी। सो वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने अनाउंस किया है कि वो न्यू डिस्ट्रिक्ट नागदा को जो है वो फॉर्म करेंगे। ये एक उज्जैन जो डिस्ट्रिक्ट है उसका तहसील था नागदा, उसको एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, सो एज ऑफ नाउ मध्य प्रदेश हैज़ 52 district, and with the completion of the district formation formalities for Mauganj and Nagada, the total number of district will increase to 54। So पिछले कुछ दिनों पहले भी ऐसा बताया गया था कि माऊगंज को जो है उसको भी डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, एंड अभी रिसेंटली बताया गया है नागदा को। तो अभी अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश में एट प्रेजेंट 52 डिस्ट्रिक्ट है, बट आफ्टर डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन ये 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट ऐड होने के बाद 54 हो जाएगी। ओके, इसी के साथ आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने भी रिसेंटली मार्च मंथ में जो है ये अनाउंसमेंट की थी कि 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट का जो है फॉर्मेशन किया जाएगा। तो राजस्थान में एट प्रेजेंट 33 डिस्ट्रिक्ट है, वो 19 न्यू ऐड होने के बाद जो हो जाएगी दैट इज 50। ओके,
सो ये जो डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है मध्य प्रदेश और राजस्थान का, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट साइड में आपको बताती हूँ, ये जो नागदा डिस्ट्रिक्ट है ये उज्जैन में कहाँ पर आता है। देखो ये है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश का है। सो उसका ये तहसील है नागदा, जो कि अभी खुद का एक कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट जो है वो फॉर्म्ड होने वाला है। ओके, सो इसे अनाउंस किया गया है, आप लोगों को ध्यान में रखना रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन इन द राजस्थान टू बी इशू अ बर्थ सर्टिफिकेट विद द जेंडर रिकॉर्डेड एज द ट्रांसजेंडर। सो क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी पहली ट्रांसजेंडर है जिन्हें राजस्थान में जो है इशू किया है बर्थ सर्टिफिकेट जेंडर का एज अ ट्रांसजेंडर, तो वो है नूर शेखावत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, The 132nd edition of Durand Cup 2023 will be held in which of the following city? So Durand Cup जो 2023 का जो है वो 132nd एडिशन है। ओके, सो वो निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा, ये आपको पूछा जा रहा है। दैट इज इन कोलकाता। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे ऑप्शंस में कोलकाता गिवन है इसलिए, अदरवाइज अगर आप लोगों को ऑप्शंस और भी अगर आते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इसकी जो मैचेस होने वाली है टोटल वो 6 ग्रुप्स में होने वाली है। ओके, सो इनमें से फर्स्ट ग्रुप का जो मैच होगा, मतलब एक ग्रुप मैच होगा कोलकाता में, 2 ग्रुप्स के मैचेस होंगे गुवाहाटी में एंड 1 ग्रुप का होगा असम में। ठीक है, कोकराझार के असम में। ओके, सो कोलकाता, गुवाहाटी, कोकराझार, असम, इन प्लेसेस पे जो है मैचेस होने वाले हैं। ओके, हमें ऑप्शन में दिल्ली, कोची, बेंगलुरु एंड कोलकाता गिवन था, इसलिए आंसर हम लोगों ने कोलकाता किया। ओके, सो इस साल के जो टूर्नामेंट है वो कुछ यूनिक वे से होने वाला है, जिसमें 24 टीम्स होने वाली है। ओके, फ्रॉम द इंडियन सुपर लीग, आई लीग एंड द आर्म फोर्सेस, तो टोटल 24 टीम्स जो है वो होने वाली है। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला गया कि दिस नंबर ऑफ टीम्स इज एन इंक्रीज फ्रॉम द लास्ट ईयर फ्रॉम 20। लास्ट ईयर 20 टीम थी, इस साल 24 टीम है। दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द 6 ग्रुप, जिसको 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है एंड हर एक ग्रुप में 4 टीम्स है। ओके, सो उन ग्रुप के हिसाब से ही जो है कंपटीशन होने वाली है। सो वो जो मैचेस होगी वो कोलकाता में होगी 1 मैच, 2 गुवाहाटी में होगी एंड 1 इन कोकराझार आसाम। ओके, सो ध्यान में रखना है आप लोगों को, आंसर है ऑप्शन ए। ओके, इस साल का एडिशन कौन सा है ये भी ध्यान में रखना रहेगा। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 देयर आर हाउ मेनी टोटल टाइगर्स इन इंडिया इन 2022। सो अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2022 में भारत में कितने बाघ है ये आपको बताना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 3682। ओके, सो 3682 टोटल टाइगर्स जो है वो इंडिया में है। ये इन 2022 का जो रिपोर्ट निकाला गया है, ठीक है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट, इसके दौरान जो पता चला है टोटल बाघ वो है 3682। अब देखिए इसका बाइफर्केशन किस तरीके से, नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैंने अच्छी तरीके से मेंशन किया तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। विद द 50% इंक्रीज इन द लास्ट 4 years मध्य प्रदेश हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स विच इज 785। ठीक है, 50% इंक्रीज हुआ। अगर मैं पिछले 4 साल से बात करूँ तो अब मध्य प्रदेश में जो है वो है 785, सबसे ज्यादा टाइगर्स मध्य प्रदेश में। आफ्टर दैट आता है कर्नाटका 563 के साथ, देन नेक्स्ट आता है उत्तराखंड एंड देन आता है महाराष्ट्र। ओके, सो सबके नंबर जो है वो मेंशन किए गए हैं। द नंबर ऑफ टाइगर्स विद इन द टाइगर रिजर्व इज हाईएस्ट इन कॉर्बेट। देखिए अब यहाँ पर क्या बोला गया कि स्टेट वाइज अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर्स है, देन कर्नाटका, देन उत्तराखंड एंड देन महाराष्ट्र। बट नंबर ऑफ टाइगर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, और वही में अगर मैं उसमें टाइगर रिजर्व्स की बात करूं तो जिम कॉर्बेट में सबसे ज्यादा टाइगर्स है, दैट इज 260, फॉलोड बाय बंदीपुर, नगरहोल, बांधवगढ़, दुधवा, मधुमलाई, कान्हा, काजीरंगा, सुंदरबन, ताडोबा एंड सो ऑन। ये लिस्ट में मैंने जो भी टाइगर रिजर्व है वो पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर है वो सारे आपको यहाँ पे मेंशन किए। ओके, सो टॉप 3 एटलीस्ट आप ध्यान में रखोगे तो बेटर रहेगा। ओके, और अगर वही मैं बात करूँ अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, सो यहाँ पे टाइगर का पॉपुलेशन डीप होता नजर आया है। ओके, सो अरुणाचल प्रदेश ने लॉस किया है 70%, मतलब कि 70% लॉस हुआ है टाइगर का वहाँ पे। ठीक है, 18 में वहाँ पे 29 टाइगर से 2018 में, लेकिन 2022 में अगर देखा जाए तो सिर्फ 9 टाइगर्स वहाँ पे है। ओके, दैट मीन्स अराउंड 70% जो है वो लॉस दिखा नजर आया है अरुणाचल प्रदेश में। एंड नागालैंड में तो कोई टाइगर ही नहीं है अभी। नागालैंड ऑल्सो डज नॉट हैव एनी टाइगर नाउ। ओके, तो नागालैंड में तो कोई टाइगर ही।
ओके सो ये आप लोगों को ध्यान में रखना रहेगा। जो भी हम लोगों ने यहाँ पे एनालिटिक्स देखा है रिलेटेड टू टाइगर रिपोर्ट, वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। एंड देयर आर टोटल 53 टाइगर रिजर्व इन इंडिया राइट नाउ। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अभी हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने वाले वो स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके सो देखते हैं उसी का सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल द अक्रॉस स्कीम बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल साइकिल। क्या बोला जा रहा है कि अगले वित्त चक्र के लिए अक्रॉस योजना को कब तक चालू किया जाएगा। ओके सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा 5 इयर्स, मतलब कि आने वाले 5 सालों के लिए जो है अक्रॉस स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रॉम 21 to 26 जो है अक्रॉस स्कीम को जो है कंटिन्यूशन में रखने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। ओके सो ये अक्रॉस स्कीम का आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा जो है इसे लाया गया है। एंड ये जो स्कीम है ये ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करेगा फॉर द इंडिविजुअल इन द फील्ड ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च एनालिसिस एंड सर्विस डिलीवरी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गृहलक्ष्मी योजना लॉन्च बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। कर्नाटका गवर्नमेंट ने गृहलक्ष्मी योजना को जो है लॉन्च किया, इसका मेन उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। दैट इज ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें जो वुमेन हेड्स है घर की उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द वुमेन हेड्स ऑफ द हाउस होल्ड। ओके एंड इसमें जो पैसा दिया जाएगा दैट इज 2000 रुपीज़ पर मंथ। सो इसके बारे में डिटेल में मैंने ऑलरेडी वीकली करंट अफेयर्स जो पढ़ा है उसमें मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आप सभी ने वो सेशन देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप जाकर देख सकते हो। ओके इसके अलावा नेक्स्ट स्कीम के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, बाल श्रमिक विद्या योजना जो है इसका जो सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है इसका टेन्योर जो है वो एक्सपांड कर दिया गया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच हैज द बजट फॉर द मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना इंक्रीज। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का जो बजट है वो कितने से इंक्रीज कर दिया गया है। ओके सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, फ्रॉम 25 करोड़ टू 350 करोड़। ओके ये ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके नेक्स्ट वन जो पॉइंट बताया गया है दैट इज रिलेटेड टू अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ओके सो इसमें ये बोला जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इस स्कीम को आने वाले 2 इयर्स के लिए जो है एडिशनली एक्सटेंड कर दिया है। सो अंटिल जून 30, 2024 तक जो है इस स्कीम को जो है आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके सो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जो है ये जून 30, 2024 तक इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है एक्सटेंड कर दिया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अप्रूव्ड द स्टेट सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी सबवेंशन स्कीम टू गिव इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन अप टू द रुपीज ऑफ 1 लाख टू फार्मर्स टू दी फार्मर्स। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कौन सी स्टेट ने जो है इंटरेस्ट सब्सिडी सबवेंशन स्कीम के लिए जो है अप्रूवल दे दिया है, जिसके तहत जो है इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन जो है 1 लाख तक का फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। उस स्टेट का नाम है ऑप्शन सी उड़ीसा। ओके ये पॉइंट ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इंटरेस्ट सब्सिडी सबवेंशन स्कीम के तहत 1 लाख तक का लोन फार्मर्स को जो है फ्रीली प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो 1 लाख के ऊपर का है, मतलब कि 1 लाख से 3 लाख के बीच का है, तो उसके ऊपर 2% इंटरेस्ट जो है वो क्रॉप लोन के ऊपर उन्हें देना पड़ेगा। ओके समझ आया। सो ये उड़ीसा स्टेट ने अप्रूव किया, ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके अर्लियर इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन वाज बीइंग प्रोवाइडेड अप टू द लिमिट ऑफ 50,000। इसके पहले की अगर मैं बात करूं तो वो लिमिट थी 50,000 ओनली, जो कि कालिया स्कीम के तहत आता था। बट नाउ अब जो है वो 1 लाख तक की जो पैसा है इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट फ्री जो है इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगाया जाएगा। इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। ओके समझ आया। एंड 1 to 3 लाख के बीच में पूछा गया तो 2% इंटरेस्ट जो है वो जो है देना होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following state government has announced to launch मिशन शक्ति स्कूटर योजना। तो मिशन शक्ति स्कूटर योजना को कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, अगेन वही पूछा जा रहा है, तो अगेन आंसर विल बी उड़ीसा। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा कि उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ही मिशन शक्ति स्कूटर योजना को जो है लॉन्च किया है। सो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, इन्होंने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को अप्रूव किया है। अ स्कीम एट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन ई बैंक लोन
up to 1 lakh rupees to beneficiaries, enabling them to purchase a scooter. Okay, so over the next 5 years the state government has allocated a budgetary provision of 528.55 crore for the implementation of the Mission Shakti scooter Yojana. Odisha cabinet approved a Mission Shakti scooter Yojana to provide a crucial mobility support to the community support staff and executive community member of the small help group federation. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 1 लाख तक का जो है बैंक लोन प्रोवाइड करेगी, और वो जो लोन प्रोवाइड करेगी दैट इज अगेन इंटरेस्ट फ्री. ओके, सो इसका फायदा किसको होने वाला है? कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ को एंड एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी मेंबर जो कि स्मॉल हेल्प ग्रुप के हैं उनको. ओके, सो इसके लिए जो बजट लगाया गया है दैट इज 528.55 करोड़ रुपीस. ओके, सो सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि मिशन शक्ति स्कूटर योजना किसने लॉन्च किया है? उड़ीसा ने लॉन्च किया है. इसके लिए कितना अमाउंट तक का बैंक लोन प्रोवाइड करेगी? 1 लाख तक का, वो भी इंटरेस्ट फ्री. इसके लिए टोटल बजट कितना अलॉकेट किया गया? दैट इज 528 मतलब कि कितना अमाउंट अलॉकेट किया गया? दैट इज 528.55 करोड़ रुपीस. ओके, एंड ये किसको सपोर्ट करेगा? ठीक है, सो कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ऑफ द स्मॉल हेल्प ग्रुप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 9000 सीएम राइज स्कूल्स. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? कौन सी स्टेट ने जो है अनाउंस किया है कि वो 9000 सीएम राइज स्कूल की जो है स्थापना करेगा? ओके, दैट इज मध्य प्रदेश. ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. चीफ मिनिस्टर जो है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने अनाउंस किया कि 9000 सीएम राइज स्कूल को जो है सेटअप किया जाएगा एंड उन स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू दी स्मार्ट क्लासेस, एंड उन स्मार्ट क्लासेस में जो है दिल्ली मुंबई से टीचर्स जो है वो पढ़ाएगी. ओके, उसके बाद ये जो सीएम राइज स्कूल है ये गुलाना विलेज में जो है इन्हें इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिनका नाम जो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, एक सोशल रिफॉर्मर थे, इनके ऊपर जो है रखा जाएगा. एंड उन स्कूलों में जो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जो है स्टैचू भी रहेगा. ओके, सो इसी ओकेजन पे जो है चीफ मिनिस्टर ने जो है स्कूल चले हम कैंपेन को भी लॉन्च किया, जो कि फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे 23 साल पहले, उस समय पे भी ये कैंपेन को लॉन्च किया गया था. ओके, सो इस कैंपेन को भी उन्होंने लॉन्च किया. ओके, सो सीएम राइज स्कूल जो है जो 9000 एस्टैब्लिश होगी वो कहाँ पर होने वाली है? मध्य प्रदेश में. नंबर के साथ आप लोगों को ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, credit guarantee fund trust of how much amount has launched as a part of the credit guarantee scheme under the animal husbandry infrastructure development fund. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ने जो है कितना अमाउंट जो है लॉन्च किया है एज अ पार्ट ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम, जो कि आता है अंडर द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. सो आंसर हो जाएगा इसका 750 करोड़ रुपीस. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. अ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ रुपीज 750 करोड़ हैव बीन एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी कवरेज अप टू 25% ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू एलिजिबल MSME by the lending institution. Okay, the government has introducing a pioneering credit guarantee scheme for the livestock sectors aimed at the revitalizing the rural economy and empowering the MSME. ओके, सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो स्कीम है ये सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा लॉन्च किया गया है, और फर्स्ट एवर क्रेडिट गारंटी स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है अंडर द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. ओके, जिसके थ्रू किया जा रहा है कोलैटरल फ्री क्रेडिट जो है MSME को जो है प्रोवाइड किया जाएगा इन दी लाइवस्टॉक सेक्टर. तो इसके लिए जो पैसा डाला गया है इन द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट दैट इज 750 करोड़ रुपीस. ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023. इट हैज बीन ड्राफ्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे क्या बोला गया है कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 को अप्रूवल दे दिया गया है. सो ये जो स्कीम है कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है इसका संगठन किया गया है, ये आपको पूछा जा रहा है. दैट इज BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. ओके, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 के लिए अप्रूवल दे दिया है यूनियन गवर्नमेंट ने. सो कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस स्कीम का जो है संगठन किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है? दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट वन. Which of the following state government has decided to provide थाली मिल्स अंडर दी दीनदयाल रसोई स्कीम फॉर ₹5? क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने डिसाइड किया है कि वो थाली मिल जो है प्रोवाइड करेगी अंडर दी दीनदयाल रसोई स्कीम, और वो भी ₹5 में? दैट इज मध्य प्रदेश. सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. सो थाली भोजन जो प्रदान किया जाएगा वो मात्र ₹5 में किया जाएगा अंडर दी दीनदयाल रसोई योजना. ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज साइन अ MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक फॉर द डिसबर्सल ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द वेटरन आर्टिस्ट अंडर द वेटरनर आर्टिस्ट स्कीम। सो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किस बैंक के साथ MOU साइन किया है जिसके थ्रू जो वेटरन आर्टिस्ट होते हैं, अनुभवी कलाकार होते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है मतलब कि वित्तीय सहायता जो है प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने MOU साइन किया है कैनरा बैंक के साथ। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस वेटरनर आर्टिस्ट स्कीम जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा वेटरनर आर्टिस्ट को। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट, which of the following state government has launched the जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट को जो है लॉन्च किया है, जो कि क्या कर रहा है, जिस कॉन्टेस्ट के तहत आप लोगों को क्या करना है, गवर्नमेंट स्कीम की जो है वो अवेयरनेस को स्प्रेड करना है। ओके, सो ये कॉन्टेस्ट लाने वाला स्टेट है राजस्थान। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट वेयर द पीपल विल मेक अ शॉर्ट वीडियो अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम। द पर्पस ऑफ द स्कीम इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द टॉप स्कीम्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ओके, सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये कॉन्टेस्ट को लाने का उद्देश्य यही है कि जो गवर्नमेंट की जो मोस्ट टॉप स्कीम्स है उनकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो है इस कॉन्टेस्ट को लेकर आया है। एंड इस कॉन्टेस्ट को सिर्फ लाया नहीं गया है, इसके साथ साथ कैश प्राइज भी प्रोवाइड की जाने वाली है। सो 1000 से लेकर 1 लाख रुपीज ईच डे प्रोवाइड किया जाएगा। फर्स्ट जो विनर रहेगा उसे 1 लाख दिया जाएगा, सेकंड को 50,000, थर्ड वन को 25,000 एंड रिमेनिंग जो 100 लोग हैं उनको 1000 रुपये दिया जाएगा। तो टोटल 103 लोगों को पर डे जो है पैसा जो है मतलब कि अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। ओके, करना क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट जो स्कीम है, जो भी टॉप गवर्नमेंट स्कीम है ओके स्टेट की, उसे जो है प्रमोट करना है थ्रू दी फॉर्म ऑफ द वीडियो। ओके, नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे हमारे स्कीम्स रिलेटेड ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो है वो कवर अप होते हैं। ओके, अभी हम लोग कुछ बैंकिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले। सो अच्छी तरीके से देखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द मर्जर ऑफ HDFC Bank, HDFC Bank has become the 4th largest bank in the world in the terms of market capitalization. Which of the following is the largest bank in the world in terms of the market capitalization? क्या बोला जा रहा है, अभी HDFC Bank का मर्जर हुआ। ओके, तो उसके बाद जो HDFC Bank है वो 4th largest बैंक बनी है in the world in terms of the market capitalization. ओके, सो आपको क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि सबसे लार्जेस्ट बैंक कौन सी है in terms of market capitalization, that is JP Morgan। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आपके सामने यहाँ पे लिस्ट मेंशन है, आप लोग देख सकते हो। फोर्थ वन जो है दैट इज HDFC। ओके, सो फर्स्ट में अगर पूछा जाए तो वो JP Morgan है, सेकंड पर है ICBC, थर्ड पे है बैंक ऑफ अमेरिका एंड फोर्थ पे है HDFC। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, जो भी पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं एक्स्ट्रा वो भी ध्यान में रखना है, जो क्वेश्चंस बताया जाता है वो भी ध्यान में रखना है। ओके, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू इंट्रोड्यूस द इंटरनेशनल ट्रैक पैकेज सर्विसेज। क्या बोला जा रहा है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने, और इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने जो है एग्रीमेंट जो है साइन किया है जिसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रैक पैकेज सर्विसेज को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। सो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने एंड कनाडा ने जो है एग्रीमेंट साइन किया है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इंडिया पोस्ट रिसेंटली एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद द कनाडा पोस्ट टू इंट्रोड्यूस द इंटरनेशनल ट्रैक पैकेज सर्विसेज बिटवीन द टू कंट्रीज टू फैसिलिटेट ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट। ओके, सो यहाँ पे ITPS का फुल फॉर्म आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरनेशनल ट्रैक पैकेज सर्विसेज। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान में रखना है, इंडिया पोस्ट एंड कनाडा पोस्ट ने जो है एग्रीमेंट साइन किया है टू इंट्रोड्यूस द ITPS सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट वन। So next question है हमारा, what is the name of the joint venture formed by the Jio Financial and BlackRock in the India's mutual fund industry? क्या बोला जा रहा है, इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जियो फाइनेंशियल एंड ब्लैक रॉक ने जो है जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है, इसका नाम क्या है, दैट इज ऑप्शन ए जियो ब्लैक रॉक। ओके, सो क्या बोला जा रहा है, इंडिया की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें जियो फाइनेंशियल ने एंड ब्लैक रॉक ने जो है दोनों ने 150 मिलियन ईच डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किए है। ओके, ये अमाउंट भी आपको ध्यान में रखना है। जो ये जॉइंट वेंचर फॉर्म हुआ है ये 50:50 के रेशियो में फॉर्म हुआ है, जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक। Okay, next one. Which city in India has Ser Bank received permission from the RBI to establish an IT unit? क्या बोला जा रहा है कि कौन सी सिटी है इंडिया की जिसको सेर बैंक का जो है IT यूनिट एस्टैब्लिश करने के लिए RBI से जो है परमिशन मिल चुका है। सो ये IT यूनिट जो एस्टैब्लिश होगा वो होगा बेंगलुरु में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो ये रहेगा सेर बैंक का इन हाउस डेटा प्रोसेसिंग सेंटर। ओके, नेक्स्ट वन।
Which bank topped the list of the public sector bank with the highest lending to corporations and PSUs of the states and union territories for the 5th year in a row during financial year 2023? So यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगातार 5वीं बार जो है, जो कि कॉरपोरेशंस को, PSU जो होती है स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरीज को, उनको जो है ये हाईएस्ट लेंडिंग प्रोवाइड करता है, मतलब कि हाईएस्ट लोन प्रोवाइड करता है। तो इनमें से कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है जिसने 5th टाइम जो है वो टॉप किया है? दैट इज कैनरा बैंक। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। द टोटल लोन डिस्बर्स्ड बाय द कैनरा बैंक टू गवर्नमेंट बैक एंटिटीज ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज 1,87,813 करोड़, which accounted for 45% of the total lending by all the public sector banks. So यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो कैनरा बैंक जो है, जो गवर्नमेंट बैंक एंटिटीज होती है उनको लोन प्रोवाइड करता है। तो उसने जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में अगर बात की जाए तो वो 5वीं बार जो है टॉप पर आया है इन लेंडिंग, मतलब कि लोन देने की कैटेगरी में। ओके, सो कितना लोन उसने प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट एंटिटीज को? 1,87,813 करोड़ रुपीस जो है वो लोन प्रोवाइड किया है। अगर इन परसेंट बात की जाए तो अबाउट 45% लोन टोटल जो बैंक्स देती है उसमें से 45% बैंक जो है, 45% जो लोन है वो सिर्फ और सिर्फ कैनरा बैंक ने ही प्रोवाइड किया है। ओके, अगर मैं पूरी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करूं तो 45% जो है वो सिर्फ कैनरा बैंक ही प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए उसने जो है वो टॉप किया है। ओके, सो यहाँ पे आपको नंबर भी ध्यान में रखना है, कितना लोन प्रोवाइड किया एंड परसेंटेज भी ध्यान में रखना है। ओके, अगर मैं लोएस्ट, मतलब कि सबसे लीस्ट कैटेगरी में कौन सी बैंक आती है? दैट इज पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसने जो है 88.7 करोड़ जो लेंडिंग, मतलब कि जो लोन है वो प्रोवाइड किया है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को सारे जो बैंक्स है उनने कितना लोन प्रोवाइड किया है वो उसका पूरा लिस्ट और उसका जो बैंक्स है उनका जो रैंकिंग है वो भी पता चल जाएगा, जो आपके सामने है। कैनरा बैंक सबसे टॉप पे, देन आती है आपकी PNB, देन आता है SBI, देन आता है बैंक ऑफ इंडिया, देन बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको एंड पंजाब सिंध बैंक। ये सारी क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। ठीक है, सो इसका रैंकिंग मैंने आप लोगों के सामने मेंशन किया है एंड उन्होंने कितना लोन प्रोवाइड किया ये भी मेंशन किया। सो टॉप पर है कैनरा बैंक, ठीक है, जिसका अमाउंट आपके सामने है, जो कि है अराउंड मतलब कि 45%, सारे बैंक्स में से 45% लोन जो है वो कैनरा बैंक ने ही प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट एंटिटीज को। ओके, उसी के साथ कैनरा बैंक ने टॉप किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द यील्ड फॉर टी बिल्स विद मैच्योरिटीज ऑफ 3 मंथ, 6 मंथ एंड 364 डेज रिस्पेक्टिवली एज अनाउंस्ड बाय द RBI। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? जो है टी बिल्स की यील्ड्स जो है अनाउंस की गई है RBI द्वारा, 3 मंथ का, 6 मंथ का एंड 364 डेज का, तो वही आपको बताना है। यील्ड मतलब कि इंटरेस्ट रेट। ओके, सो इंटरेस्ट रेट ही आपको यहाँ पर बताना है 3, 6 एंड 364 डेज का। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। द टी बिल यील्ड फॉर 3 मंथ जो रहेगा दैट इज 6.71%, 6 मंथ का रहेगा 6.83% एंड 364 डेज का रहेगा 6.86%। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे टी बिल्स के बारे में, उसी के साथ साथ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के जो है वो भी इंटरेस्ट रेट जो है वो बताए गए। ओके, सो रिसेंटली RBI ने क्या किया था? एक ऑक्शन किया था टी बिल्स का एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स का। ओके, जिसके थ्रू जो है डिफरेंट मैच्योरिटीज के ऊपर जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो बताए गए थे। ओके, सो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टेट आर पार्टिसिपेटिंग इन द अपकमिंग ऑक्शन ऑफ टी बिल्स एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। सो ये जो ऑक्शन हुआ टी बिल्स का एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स का, इसमें कितनी स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया? दैट इज 11 स्टेट। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो टी बिल्स का तो मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट बताया, सो उसी तरह आपको स्टैंडर्ड जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट जो है वो कौन से स्टेट ने सबसे ज़्यादा लगाती है? अगर मैं बात करूँ तो वो है पंजाब। सो पंजाब लीज द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट फॉर दी SDLs, मतलब कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के लिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट जो लगाता है दैट इज पंजाब, विच इज 7.41% एंड आफ्टर दैट आता है राजस्थान, देन आता है वेस्ट बंगाल जो कि 7.4% है। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। एंड वो 11 स्टेट कौन सी वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन की है, मणिपुर, राजस्थान, गोवा, पंजाब, केरला, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। ये 11 स्टेट ने पार्टिसिपेट किया था जो कि ऑक्शन हुआ था ट्रेजरी बिल एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स का उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Bank of Israel has been approved as a member of the International Committee on the Credit Reporting. So ICCR was established by which of the following organization? यहाँ पे क्या बोला गया है कि बैंक ऑफ इजराइल को जो है इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग के लिए जो है अप्रूवल मिल चुका है, मतलब वो ICCR का मेंबर जो है वो बनने के लिए उसे अप्रूवल मिल गया है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि ICCR जो है
वो एस्टैब्लिश किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2009 में वर्ल्ड बैंक ने जो है ICCR को एस्टैब्लिश किया विद द सपोर्ट ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है? ICCR का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, इंटरनेशनल कमिटी ऑन द क्रेडिट रिपोर्टिंग, एंड इसमें बैंक ऑफ इजराइल जो है इसे अप्रूवल मिला है एज अ मेंबर ऑफ ICCI। ओके, next question है, which of the following country has formally submitted an application to join the BRICS group of nation and become a shareholder of the NDB with a contribution of $1.5 billion? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने अपना एप्लीकेशन जो है सबमिट किया है ब्रिक्स ग्रुप ऑफ नेशन को ज्वाइन करने के लिए, एंड इसके साथ साथ NDB को जो है 1.5 बिलियन कॉन्ट्रीब्यूट भी किया है एंड वो शेयर होल्डर बना है NDB का। ओके, सो वो कंट्री है अल्जेरिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, ब्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, एंड ब्रिक्स फॉर्म हुआ था 16 जून 2009 में। ओके, सो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि ब्रिक्स ग्रुप ऑफ नेशन को ज्वाइन करने के लिए अल्जेरिया ने जो है एप्लीकेशन सबमिट किया है एंड NDB में $1.5 बिलियन जो है वो भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस will the WhatsApp से व्यापार प्रोग्राम कवर इन इट्स लोकलाइज डिजिटलाइजेशन एक्टिविटीज? सो WhatsApp से व्यापार ये जो प्रोग्राम है इसके तहत कितनी इंडियन लैंग्वेजेस को जो है कवर किया जा रहा है? ठीक है, सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 11। द WhatsApp से व्यापार प्रोग्राम विल कवर लोकलाइज डिजिटलाइजेशन एक्टिविटीज इन 11 इंडियन लैंग्वेजेस। सो इस प्रोग्राम के तहत जो है लोकलाइज डिजिटलाइजेशन एक्टिविटीज जो है वो 11 इंडियन लैंग्वेजेस में जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने बैंकिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारी सबसे पहली बैंकिंग न्यूज़ है, सिंप्लीफाई ने जो है वर्ल्ड का फर्स्ट जनरेटिव AI टूल इंश्योरेंस के लिए जो है लॉन्च किया है। फोनपे लॉन्चेस द इंडियाज फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म। फोनपे ने क्या किया है? फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। SBI टू सेटअप अ ट्रस्टी कंपनी टू मैनेज द कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड। सो SBI क्या कर रहा है? ट्रस्टी कंपनी को सेटअप कर रहा है जिसके थ्रू कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड को मैनेज किया जाएगा। सो यहाँ पे CDMDF का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। देन आफ्टर दैट है महिंद्रा एंड महिंद्रा अक्वायर्ड 3.53% स्टेक इन RBL बैंक फॉर 417 करोड़। सो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने क्या किया है? 3.53% स्टेक जो है RBL बैंक का 417 करोड़ रुपीज में अक्वायर किया है। ओके, आफ्टर दैट बोला जा रहा है कि RBI इंक्लूड नोंगयू बैंक इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल बैंक अंडर द शेड्यूल 2 ऑफ RBI एक्ट 1934। सो नोंगयू बैंक जो है वो शेड्यूल बैंक की लिस्ट में जो है इंक्लूड कर दी गई है अंडर द शेड्यूल 2 ऑफ RBI एक्ट 1934। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है। RBI कैंसिल द लाइसेंस ऑफ उत्तर प्रदेश बेस यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बेस्ड इन बिजनौर उत्तर प्रदेश। सो बिजनौर उत्तर प्रदेश की जो यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है इससे जो है इसका जो लाइसेंस जो है RBI ने रद्द कर दिया है। एडिशनल टियर 1 81 बॉन्ड्स वर्थ ₹10,000 करोड़ एट द कूपन रेट ऑफ 8.1% रिसेंटली इशूड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या पॉइंट बोला गया? देखिए क्या बोला जा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 81 बॉन्ड्स को जो है 10,000 करोड़ रुपीस की जो बॉन्ड्स है जिसके ऊपर 8.1% कूपन रेट जो है वो लगाया गया है। सो ये इशू किसने किया है? SBI ने किया है। अब ये 81 बॉन्ड्स क्या है? Additional tier 1 bonds are the type of debt instrument issued by the bank to raise the capital। कैपिटल को रेज करने के लिए बैंक जो है ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट जो है इशू करती है। ठीक है, सो इसे परपेचुअल बॉन्ड भी कहा जाता है। इसका कोई फिक्स मैच्योरिटी डेट नहीं होता है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। 81 बॉन्ड्स को रिसेंटली किसने इशू किया है? तो दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अमाउंट परसेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया। इसे 81 बॉन्ड्स को परपेचुअल बॉन्ड्स भी कहा जाता है जिसका कोई फिक्स मैच्योरिटी पीरियड जो है वो नहीं होता है। ठीक है, कोई फिक्स मैच्योरिटी डेट जो है वो नहीं होती है। ओके, next one, agriculture secretary of the ministry of agriculture and farmer welfare Manoj Ahuja launches a new campaign for the bank under the agri infra fund named Bharat, which stands for banks heralding accelerated rural and agriculture transformation। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो मनोज आहूजा जो है जो कि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के, इन्होंने एक न्यू कैंपेन लॉन्च किया है अंडर द एग्री इंफ्रा फंड जिसका नाम है भारत, एंड उसी का फुल फॉर्म है बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ओके, समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली आप लोगों को स्टार सीरीज बैंक नोट के बारे में न्यूज़ देखने मिली होगी। सो आपको ये पूछा जा सकता है कि स्टार सीरीज बैंक नोट क्या होता है। सो स्टार सीरीज बैंक नोट ये कुछ नहीं होता है, जो हमारे पास
एक बंडल होता है बैंक का, उस बंडल में स्टार सीरीज की नोट जो है आपको देखने मिलती है। अब वो इसीलिए होती है कि जब कोई नोट खराब पता चलता है तो उसी का सीरियल नंबर को कंटिन्यू करने के लिए स्टार लगा के उस नोट को बीच में ऐड ऑन कर दिया जाता है। दैट्स इट, उसे कहा जाता है स्टार सीरीज बैंक नोट। तो ऐसा आ रहा था कि ये इलीगल है, बट ये इलीगल नहीं है, ये लीगल ही होती है। समझ आया क्यों डाला जाता है इसे एक बंडल में? कोई नोट अगर खराब पता चल जाता है तो उस नोट का जो सीरियल नंबर कंटिन्यू करने के लिए जो है स्टार डालकर जो है उस नोट को बीच में इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे जो नंबर है वो कंटिन्यू रहता है। ओके, सो ये जो स्टार सीरीज की बैंक नोट जो है आरबीआई ने 2016 में सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। ओके, सो एक बार आप लोगों को सारा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, आप लोग इसे पढ़ सकते हो। हालांकि मैंने आप लोगों को बता दिया व्हाट इज स्टार सीरीज बैंक नोट। ओके, नेक्स्ट वन, HDFC Bank break into a $100 billion market capitalization club as a world 7th largest lender। सो देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ अभी पब्लिक सेक्टर बैंक की बात की थी और उसमें हाईएस्ट लेंडिंग अगर मैं बोलूँ किसने प्रोवाइड किया, कौन से बैंक ने, तो वो थी हमारी कैनरा बैंक। करेक्ट, हम लोगों ने उसका अमाउंट देखा, परसेंटेज देखा। उसी तरह यहाँ पे अभी बात की जा रही है प्राइवेट सेक्टर बैंक की। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक में HDFC बैंक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक पॉइंट ऐसा रहा है कि उसने $100 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो क्रॉस कर दिया है एंड उसी के साथ वो 7th लार्जेस्ट लेंडर जो है वो बन चुका है। ओके, सो फर्स्ट वन अगर मैं पूछूं आपको कि फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर वर्ल्ड में कौन है टॉप जिसने लेंडिंग किया है, दैट इज JP Morgan। ओके, सेकंड वन है बैंक ऑफ अमेरिका, थर्ड वन है चाइना का ICBC। ओके, सो ये पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है। ओके, सो यहाँ पे ये मैंने लिस्ट आपको प्रोवाइड की, आई होप आपको समझ होगा। सो गाइस, यहाँ पे हमारा सेशन जो है अभी हम लोग स्टॉप करते हैं। सो यहाँ पे हमारी बैंकिंग अवेयरनेस के सारे जो पॉइंट्स है वो कवर अप होते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स अभी भी आप लोगों को अगर आप लोगों को रिवाइज करना है तो आप ये 2 वीकली करंट अफेयर्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किया इसमें पढ़ सकते हो। सो ये जो वीकली करंट अफेयर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इसमें हम लोग ईच एंड एवरी कैटेगरी से एकदम डिटेल में करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो ये जो 2 सेशंस मैंने प्रोवाइड किए इसमें भी हम लोगों ने बैंकिंग अवेयरनेस को कवर अप करवाया। ओके, सो आप लोगों ने अगर ये 2 सेशंस नहीं देखे होंगे तो आपको ये 2 सेशंस देखना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को जो आप लोगों ने आज बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा उससे डिफरेंट देखने मिलेगा, जिसमें आपका कवर अप होगा फ्रॉम 1st to 17th ऑफ जुलाई। मतलब कि फर्स्ट वीडियो में होगा फ्रॉम 1st to 8th एंड सेकंड वन में होगा फ्रॉम 9 to 17th। तो आप लोगों को ये 2 सेशंस देखना काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको डिटेल में करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन ईच कैटेगरीज। मतलब कि सारी कैटेगरीज आपकी कवर होती है, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, अपॉइंटमेंट, बुक्स एंड ऑथर्स, ईच एंड एवरीथिंग आपकी कवर अप होती है। आप लोग देख सकते हो फर्स्ट वाले वीडियो में 60+ इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर अप करवाया, सेकंड में टॉप 100+ इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर अप करवाया। सो ये सेशंस भी आपको देखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव जुलाई मंथ का करंट अफेयर प्रिपेयर करना है तो आपको जो वीकली करंट अफेयर्स मैं प्रोवाइड करती हूँ वो भी आपको दिखना रहेगा, और जो आपको मंथली प्रोवाइड किया जाता है वो भी आपको दिखना रहेगा, सो दैट आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होगा रिलेटेड टू जुलाई मंथ। ओके, सो ये जिसने नहीं देखा होगा आफ्टर दिस सेशन जरूर जाकर देखिए। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है गाइस, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी ज्यादा लेंथी हो चुका है। पार्ट 2 में हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दी पार्ट 2। अब आप लोगों को लास्ट ये चीज कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों को स्टैटिक बैंकिंग पढ़ना है तो स्टैटिक बैंकिंग आप इन 2 सेशन से पढ़ सकते हो। आपका ऑलमोस्ट स्टैटिक बैंकिंग इन 2 सेशन से कवर अप हो जाएगा, एंड बहुत ईजी तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको इन दोनों वीडियो से मिल जाएगी। सो बिफोर योर एग्जामिनेशन आप लोगों को ये 2 वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूर इन दोनों वीडियो को जाकर देखिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। आप लोगों को जो मैंने आज कोर्स रिकमेंड किया, अगर आपको वो पसंद आया है और अगर आप चाहते हो इस साल आप डेफिनेटली सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ज़रूर इसे ज्वाइन कीजिए। आपके लिए फीस, जो ज्वाइनिंग फीस रखी गई है वो बहुत नॉमिनल रखी गई है। आपको जो डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा अगर आप ईच एंड एवरी सेशन देखोगे। ईच एंड एवरी सेशन देखने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो सिलेक्शन आपको डेफिनेटली मिलेगा। सो ज़रूर उसे जाकर ज्वाइन कीजिएगा। प्ले स्टोर से जाना है, सबसे पहले कोचिफाई के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। मैंने आपको सारी प्रोसीजर बताई है। सो अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो सबसे पहले डाउनलोड कीजिए और वो कोर्स को परचेज कीजिए और आज ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।